हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नो अबाउट इंडिया में। आज हम आपको बताएंगे सपिंड मैरिज क्या है। यह हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि गोत्र में शादी मत करना, समान गोत्र में शादी करना अच्छी बात नहीं होती। हालांकि उन्होंने हमें इसका कारण नहीं बताया, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। अब हम आपको बताएंगे सपिंडा मैरिज के बारे में। आप इन्हें सपिंडा मैरिज या सपिंड मैरिज भी बोल सकते हैं। सपिंड मैरिज वह मैरिज है जिसमें आप पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तथा माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक विवाह नहीं कर सकते। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए अवैध बताया और कहा, यदि शादी के लिए साथी चुनने को बिना नियमों के छोड़ दिया जाए तो गैर कानूनी रिश्ते को मान्यता मिल सकती है। अब जानेंगे यदि कोर्ट ने इसे गैर कानूनी बताया है तो इसके पीछे क्या कारण है, और यदि किसी ने सपिंड विवाह कर लिया तो क्या होगा। आइए इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। जब कोई विवाह ऐसे दो लोगों के बीच होता है जो आपस में खून के रिश्ते से जुड़े हो, तो ऐसे विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट में सपिंड विवाह कहा गया है। हालांकि सपिंड विवाह को लेकर हिंदू विधि से जुड़े दो वसूलों यानी मिताक्षरा और दाएं भाग में अलग अलग मान्यता है, लेकिन दोनों में सपिंड विवाह उसे ही कहते हैं जिनमें दोनों के पूर्वज एक होते हैं। सपिंड विवाह को तय करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3 में नियम दिए गए हैं। धारा 3 के F के 2 के मुताबिक अपनी मां की तरफ से 3 पीढ़ियों तथा पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक यदि विवाह करते हैं तो अमान्य माना जाएगा। लोगों के मन में यह जिज्ञासा उठती है कि हिंदू धर्म में सपिंड विवाह को मान्यता क्यों नहीं दी गई है। हिंदू धर्म में मुख्यतः 2 कारणों से सपिंड विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। पहला कारण कि धर्मशास्त्र में अपनी माँ, बहन, बेटी, बेटे की पत्नी से यौन संबंध को परम पाप माना जाता है, जिसे महापात कहा जाता है। दूसरा, हिंदू धर्म में विज्ञान को काफ़ी महत्व दिया गया है, जिसमें करीबी रिश्तेदारों में विवाह करने से आनुवंशिक बीमारियों के बढ़ने की संभावना के चलते अलग परिवार में शादी को महत्व दिया गया है था। मौजूदा समय में मनोवैज्ञानिकों की माने तो खून के रिश्ते में शादी से जन्मे बच्चों को एक से ज़्यादा जन्मजात जेनेटिक डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। दोनों कारणों के चलते सपिंड विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। अतः जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत में लागू हुआ तो सपिंड विवाह को दंडनीय भी बना दिया गया। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18B के तहत सपिंड विवाह करने पर 1 महीने तक का साधारण कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों के दंड का प्रावधान किया गया है। परंतु यह नियम उन लोगों या समुदाय पर लागू नहीं होता है जिनके यहाँ प्राचीन काल से इस चीज़ की मान्यता मिली हुई है। अर्थात उन लोगों पर यह कानून लागू नहीं होता है जिन समाज या समुदाय में इस प्रकार का विवाह यानी कि सपिंड या सपिंडा विवाह होता है, उन लोगों पर यह एक्ट यानी यह धारा लागू नहीं होती है। इसकी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में विवाह को मौलिक अधिकार बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत की गई थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप और चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।